टॉस जीतकर बलौदा बाजार ने डिफेंस लेने करने का फैसला लिया है। पहला रेड खैरागढ़ ले रहा है। खैरागढ़ योद्धा नंबर 6 की जर्सी के साथ उनके पहले योद्धा उत्तम इस फुर्ती के साथ कॉर्नर पे गए, डिफेंस में खड़े बाकी खिलाड़ियों को मौका ही नहीं दिया और पहला रेड में इस तरह की अपेक्षा कर भी नहीं रही थी। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के खिलाड़ी कितनी तेजी और तेजी के साथ कॉर्नर पर जाएंगे वीरेंद्र नंबर 5 की जर्सी पर। और वीर शिवाजी दल चिंगराज से वो खेलते हैं बिलासपुर से और घरेलू मैदान है एक तरह से। हालांकि इस समय उनकी सेवाएं जो है वो देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए है। तो बलौदा बाजार ने भी खाता खोल लिया इस रेट के साथ, वीरेंद्र के रेट के साथ। दोनों टीम पहले ही रेट पर अंक बनाने के सिलसिले का शुरुआत कर लिया है इस मुकाबले में। नंबर 3 की जर्सी दुर्गा और लेफ्ट रेडर है और थाई दे बैठे। कवर के खिलाड़ी ने मजबूती के साथ उस थाई को लिया और इस टेकल की बदौलत 2 अंक पर अब बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स की टीम। खैरागढ़ योद्धा के पास 1 अंक है। शुरुआत का समय है पहले हाफ का। वीरेंद्र कुमार लंबे कद के वो रेडर और काफी अनुभव कबड्डी की इस खेल का, नेशनल स्तर के वो खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के वो खिलाड़ी। और इस तरह खिलाड़ी को टैकल करने के लिए 1 नहीं 5 खिलाड़ियों की जरूरत और ऐसा किया खैरागढ़ योद्धा के खिलाड़ी ने। लंबे कद के रेडर का शिकार किया, मुख्य रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया, एक रिवाइवल के साथ 2 की बराबरी पे लाके अपने आप को खड़ा किया खैरागढ़ योद्धा के खिलाड़ियों ने। पहले ही रेड पर जिस गति के साथ गए थे उत्तम, क्या दूसरी मर्तबा प्रयास होगा। हालांकि इस मर्तबा डिफेंस चौकन्ना है बलौदा बाजार का, रॉयल्स की वो टीम। और डिफेंस यहां हिल रहा है। हिलने के साथ जो डॉज देने का प्रयास था, जो छकाने का प्रयास था रेडर का, वो सफल हुआ मैदान के ऊपर। वो मैदान था बलौदा बाजार का। 3 और 2 के मुकाबले कैच यहां से भी छूट रहा है और एक खिलाड़ी के साथ साथ 2 खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं और 2 का इशारा हो रहा है। हेमंत 2 हेमंत बाहर हो रहे हैं टीम के लिए नंबर 5 और नंबर 8 की जर्सी पर। कॉर्नर के 2 खिलाड़ी कॉर्नर इनके साथ और उस रेट की बदौलत 2 अंक की बदौलत देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार 4, जबकि योद्धा खैरागढ़ की टीम 3 पर। 1 अंक के लीड के साथ फुल हाउस भरा हुआ मैदान डिफेंस के ऊपर और जिस तरह से पीठ दिखाया कवर के खिलाड़ी आए और अंत में डिफेंडर को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। ऑफिशियली तौर पर नंबर 11 के जर्सी के साथ टिकेश्वर बाहर जा रहे हैं। दोनों टीम 4-4 अंकों की बराबरी पर। एक मर्तबा टेकल में फंसाया जरूर है वीरेंद्र को। क्या इस बार फिर से शिकार में वो फंसेंगे या खुद शिकार करेंगे किसी डिफेंडर का, खिलाड़ी का। 7-6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, वॉक लाइन के बिल्कुल थोड़ी सी अंदर। और जब कभी भी डिफेंस के ऊपर डिफेंस एक बार आपके ऊपर हावी हो जाए तो दूसरी बार जब भी रेड पे आप जाओ तो थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत। और ऐसा किया उन्होंने। इस बार वो संभला हुआ रेड था। हेलो, इस समय हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय अभय नारायण राय जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मंच पर मौजूद हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे बड़े भैया श्री महेश दुबे जी टाटा महाराज, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मंच पर मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो कि बिलासपुर में इतना शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हो सका है। तो सर प्लीज वेलकम। और मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से सम्माननीय अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे प्रदीप यादव जी।
राजेंद्र जगत जी, आदरणीय टाटा महाराज को ओवर टू पीताम्बर भाई मैच का आंखों देखा सुनाने के लिए। धन्यवाद भैया। और न खैरागढ़ के पास बढ़त है, न बलौदा बाजार के पास लीड है। दोनों टीम 5-5 अंकों के साथ। आदरणीय मनीष मोटवानी जी का बैच लगाकर स्वागत करें और प्रदीप यादव जी पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय मोटवानी जी का स्वागत करेंगे। आप चरण स्पर्श के संचालक हैं। बहुत ही कांटे का मैच चल रहा है और इस कांटे के मैच में बहुत ही शानदार मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं पीताम्बर पोर्ते जी और राजकुमार राय जी। मैं उनसे फिर से निवेदन कर रहा हूं मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। अब 1 अंक की लीड वो कुछ देर पहले जब टैकल किया गया वीरेंद्र का योद्धास के मैदान के ऊपर खैरागढ़ के, और उस टैकल के साथ ही अब 1 अंक की छोटी सी लीड बना लिया है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के ऊपर। बलौदा बाजार टिकेश्वर के रूप में नंबर 11 के जर्सी के साथ बैक होल्ड के लिए गए और उनका टैकल, वो जैसे ही पीठ दिखाया थोड़ी सी वो टैकल के लिए गए और गलती इतनी बड़ी हो गई कि 3 खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं। सुपर रेड का वो जादू चल गया देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के रेडर के द्वारा, और सुपर रेड की बदौलत अब 2 अंकों की लीड बलौदा बाजार ने बना लिया है खैरागढ़ के ऊपर। उत्तम कवर के ऊपर जाते हैं। कॉर्नर इनके खिलाड़ी थोड़ी सी अगर सरकत अच्छी अगर निगाहें रखें और थाई पे जाए तो कैच पूरा किया जा सकता है। ये देखिए कवर पे फिर से गए और जिस चपलता के साथ गए पीछा जरूर किया कॉर्नर के खिलाड़ी ने, अब पीठ दिखाया और जिस गति से रेडर निकल रहे थे बढ़ रहे थे सेंटर लाइन की ओर, रेडर ने अपने आप को सेंटर लाइन के पार पहुंचाया। उत्तम, लगातार उत्तम का जादू चल रहा है छाप में और एक बार भी वो टैकल किए नहीं गए हैं अभी भी। अब इस रेड की बदौलत 1 अंक की भरपाई किया उत्तम ने अपने टीम के लिए। 1 अंक की लीड रह गया है बलौदा बाजार के पास। 7 और 8 के मुकाबले अंकों की लीड वीरेंद्र है। 2 मरतबा वो टैकल में फंसाए जा चुके हैं इसी मैदान के ऊपर, लेकिन इस बार खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर वीरेंद्र ने। उन्हें भी पता है कि यहाँ से लंबी लीड वो बना नहीं पा रही है टीम, चाहे बलौदा बाजार हो। हालांकि बलौदा बाजार ही वो लीड बनाकर चली थी शुरुआत में, लेकिन उसका भरपाई किया खैरागढ़ योद्धास के खिलाड़ी। इस बार फंस रहे हैं, दोहरे मन से गए। एक बार लग रहा था कि वो जंप करके निकले सेंटर लाइन की ओर, अंत में देखा कि खिलाड़ी नीचे बढ़ गए हैं। उन्होंने कट करके साइड कट करके निकलने की कोशिश की और वही गलती, थोड़ी सी चूक, वो नुकसान दे गया उत्तम को। उनके टीम बाजार यहां से इस लीड को कम होने देना नहीं है। पहले हाफ के जाते जाते लीड हम जरूर बना के रखे, इस समझाइश के साथ जरूर रहा होगा। और उस टाइम आउट के बाद एक बार फिर से मैच आगे बढ़ रहा है, जहां मैदान है खैरागढ़ योद्धास का। 4 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर, सामने वीरेंद्र नंबर 5 की जर्सी, जो एक छत्तीसगढ़ के बेहतरीन रेडरों में इनकी शुमार, और तेजी से कॉर्नर के ऊपर हैंड टच करने की कोशिश, वो कामयाब तो हुए नहीं, लेकिन लंबे कंध के जयंत निकले नंबर 2 की जर्सी के साथ खैरागढ़ योद्धास के लिए। टीम 2 अंक से पीछे है, अंकों की लीड इतनी बड़ी है नहीं, तो अतिरिक्त जोखिम लेने की आवश्यकता समझी भी नहीं। डिफेंस ने कहा कि थोड़ी देर आप हिलिए, कवर से 2 खिलाड़ी आए और मजबूत इरादे के साथ आए, कैच को पूरा करने के साथ रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया। डू और डाई का रेड है, एक टैकल और 7 से 9 अंक पर पहुंचा सकती है खैरागढ़ बलौदा बाजार। पीठ दिखाया, लेकिन दिखाने के साथ साथ जिस गति के साथ, और 1 अंक का इशारा और 2 अंक का इशारा हो रहा है, तो ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक धकेल दिया है खैरागढ़ योद्धास की टीम ने। टीम को पृथ्वी है नंबर 4 की जर्सी के साथ, क्या रिवाइव दिला पाएंगे? एक रिवाइवल लिया, पैर को कवर पे जाकर के पीछे से जब चलाया तो सुनिश्चित किया उन्होंने, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी टला नहीं है। 8 और 12 के मुकाबले 4 अंकों से पिछड़ने के साथ 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। मैदान खैरागढ़ योद्धास का, वीरेंद्र है नंबर 5 की जर्सी के साथ,
क्या सुपर टैकल में फंसाएगा डिफेंस या फिर ऑल आउट के और नजदीक अपने आप को पाएगा खैरागढ़ योद्धास, जिसकी संभावना पर लगातार बनी हुई है। ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता समझी नहीं रेडर ने और बगैर किसी अंक के वापस खींचा अपने मैदान के ऊपर। पृथ्वीपाल नंबर 4 की जर्सी, जो अब जिन्होंने एक संभावना बना के रखा हुआ है, उम्मीद को जगा के रखा हुआ है, डुबकी लगाने का प्रयास असफल हो गया मैदान के ऊपर। बलौदा बाजार के हेमंत अकेले हैं और हेमंत आएंगे और आत्मसमर्पण करेंगे, बिल्कुल अपने आप को झोंक देंगे। ऑल आउट लोना ले लिया है, ऑल आउट ले लिया है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार ने। ऊपर है अब रॉयल्स की टीम, बलौदा बाजार की टीम। योद्धास पिछड़ रहे हैं 8 अंकों से। पहले हाफ का खेल है, पहले ही हाफ के खेल में अंकों की लीड में, जैसे पहले ही बता रहा था कि ज्यादा ना हो, जिसकी भरपाई करने के लिए आपको कुछ अलग से कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता पड़ जाए, कुछ अलग सोचकर लाने की आवश्यकता पड़ जाए, और वही अब दिखता हुआ इस मैच के दौरान। जबकि पहले हाफ का खेल जहां अभी भी उसमें मिनटों का खेल का लगभग 3 मिनट से ऊपर का खेल आने को है। 8 अंक से पिछड़ रही है टीम। एक समय बराबरी के आसपास का खेल हो रहा था, यहां से टैकल और क्या बेहतरीन तरीके से टैकल किया गया, बिल्कुल करीब आए सेंटर लाइन के, लेकिन उसके पार वो पहुंचा नहीं पाया अपने आप को। और इस टैकल की बदौलत 9 अंक पर अब खैरागढ़ की टीम। उत्तम का बाहर जाना वो नुकसान दे भरा हुआ, वो नुकसान देकर चला गया और उनके इस बार भी उत्तम बाहर जा रहे हैं बगैर किसी स्ट्रगल के। वो लॉबी लाइन के बाहर चले गए और उनको ऐसे ही आउट दे दिया गया कि आपने जो खेल की जो नियम है वो अब आपके उसके विपरीत आप खेल बैठे और यहाँ से आपको बाहर जाना होगा। और ये अच्छी खबर है रही नहीं खैरागढ़ के लिए, क्योंकि खैरागढ़ के पास जहाँ लगातार अंकों की आवश्यकता उनको है, भरपाई उनको अंकों की अंतराल कम करना है, भरपाई करना है। 8 अंकों से अभी भी पीछे चल रही है। 8 अंकों की लीड जो कि वो है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के पास, जहां उनका मैदान इस समय भरा हुआ है 7 खिलाड़ियों के साथ। और भरे हुए मैदान के ऊपर जब बोनस ऑन है और जैसे ही बोनस के लिए गए और बोनस का अंक जरूर कवर्धा के रेडर के लिए सुनिश्चित हो रहा है, जबकि टैकल का अंक देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए 10 और 18 के मुकाबले अंकों की लीड जो वार्ड है उसको बिल्कुल संजो कर रखा हुआ है, बिल्कुल बना के रखा हुआ है बलौदा बाजार रॉयल्स खिलाड़ियों ने। पहले हाफ के जाते जाते इस अंकों के अंतराल को यहीं पे रोक के रखे। खैरागढ़ योद्धास के खिलाड़ी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंकों की लीड को अगर आपने यहाँ से रोक के रखा तो दूसरे हाफ में आपको भरपाई करने में थोड़ी सी कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से तो 2 अंकों की भरपाई नजर होते आ रहा है, जहाँ 10 से अब इस समय हमारे बीच श्रीमती नीरू मैडम का आगमन हो रहा है। आइए मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है मंच में। ओवर टू पीताम्बर भाई। और अंकों की भरपाई करने के साथ साथ आपने 2 अंकों की भरपाई किया और 2 अंकों की जो भरपाई था उसको फिर से दे दिया उस अंकों की लीड को। अंकों के लीड जो एक समय आपने 6 कर लिया था वो अब फिर से 8 हो चला है। फेवर आप देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार। सेकेंडों का खेल, पहले हाफ का क्या उत्तम इस मर्तबा उन्होंने बोनस लकीर को पार किया? जी नहीं। तो 12 और 20 के मुकाबले जहां 1 दर्जन अंक खैरागढ़ के पास है, तो दूसरी ओर 20 अंक पर वो है बलौदा बाजार रॉयल्स की टीम। बिल्कुल कम समय वो पहले हाफ के लिए और अंकों के लीड को, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 8 अंकों की ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से उत्तम भी मैदान के ऊपर है और उत्तम को वो दूसरे हाफ का इंतजार करना चाहिए। कुछ अलग या फिर अतिरिक्त जोखिम लेने की यहाँ जरूरत वो करना नहीं चाहिए। अगर वो सुरक्षित यहाँ से चले जाते हैं तो दूसरे हाफ में पूरा मौका होगा डिफेंस को दोनों तरफ से हिलाने की कोशिश, थोड़ी सी पैसी फुटवर्क के साथ, और उसमें कामयाबी हाथ लग गया उत्तम को।
जाते जाते ही सही, लेकिन 2 अंकों की भरपाई कर लिया है उत्तम ने अपने टीम के लिए। योद्धास 14 अंक पर, रॉयल्स बलौदाबाजार 20 पर 6 अंकों की लीड के साथ वो अपना छोर बदल रही है। देवरानी रॉयल्स बलौदाबाजार। प्रसाद कश्यप जी, आप सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों का साल त्रिफल से स्वागत किया जा रहा है। सम्माननीय अतिथियों के द्वारा मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैडम से, प्लीज़ आप भी आ जाएं और हमारे सब सीनियर खिलाड़ी को साल त्रिफल भेंट करके स्वागत करेंगे प्लीज़। हमारे बीच मंच में श्री प्रदीप देशपांडे जी भी मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप माननीय विभाग संचालक बिलासपुर विभाग, आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं इतना शानदार माहौल, वरिष्ठ खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर मैडम, पूर्व बीडीए अध्यक्ष आदरणीय अनिल टाह जी, मैं महेश दुबे टाटा महाराज से भी निवेदन करूंगा सम्मानियों को साल त्रिफल भेंट करके स्वागत करेंगे। श्रीमती नीरू विष्ट मैडम भी प्लीज आप भी। सुनीता अग्रवाल मैडम समाज सेवी सभी निवेदन है, सम्मानियों का स्वागत करेंगे। भैया सौरभ राय जी, इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष हैं, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय भैया अभय नारायण भैया को जल्दी जाना भी है, उन्हें इस प्रतियोगिता का स्मृति चिन्ह मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें प्लीज। राकेश बाटवे जी से निवेदन है स्मृति चिन्ह मंच तक पहुंचाएंगे। श्री प्रदीप देशपांडे जी मंच पर मौजूद हैं। किताब सिंह पैकरा जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रदीप देशपांडे जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रदीप देशपांडे जी प्लीज मंच पे आए और राजेंद्र जगत जी आदरणीय प्रदीप देशपांडे सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सौरभ राय जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर संभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करके इस शानदार प्रतियोगिता का स्मृति भेंट करें। सौरभ राय जी श्री लक्ष्मी स्पोर्ट्स के संचालक, इस प्रतियोगिता के आयोजक। आदरणीय कलेश्वर प्रसाद कश्यप जी को साल त्रिफल भेंट करके मैं निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम से साल त्रिफल भेंट करके आदरणीय कलेश्वर कश्यप जी का स्वागत करेंगे। वरिष्ठ कबड्डी खिलाड़ी डिप्टी कमिश्नर मैडम के हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय शीतल प्रसाद यादव जी का साल त्रिफल भेंट करके स्वागत करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव आदरणीय बसंत शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं, साल त्रिफल भेंट कर सम्माननीय शीतल प्रसाद यादव जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव आदरणीय बसंत शर्मा जी मंच पर मौजूद हैं, जो कि कबड्डी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं। परम आदरणीय अनिल टाह जी से मैं निवेदन करूंगा, साल त्रिफल भेंट कर आदरणीय बसंत शर्मा जी को सम्मानित करेंगे।
अंदर आने देना, जब से देखे भैया अंदर आने दो। इस आयोजन के रूपरेखा तैयार करने वाले और छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के चेयरमैन हेमंत यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, आज के हमारे बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम को इस आयोजन का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। मैडम, आज आप हमारे बीच मौजूद हैं, आपके उपस्थिति से मंच सुशोभित हो रहा है। सम्माननीय सभी अतिथियों के उपस्थिति से यह मैच जो चल रहा है, दर्शक मैच को बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहे हैं। काफ़ी संघर्षपूर्ण मैच। सम्माननीय अतिथि मंच पर मौजूद हैं। प्रतियोगिता का कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। फिलहाल स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद मैं निवेदन करूंगा हेमंत भाई से, राजन जगत जी से, ओंकार जायसवाल जी से मैडम को सम्मान। और इस मैच के आगे के लिए ये जो हूटर का आवाज़ है, सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये इस आवाज़ से ये है कि ये डू एंड डाई रेड होता है। इसमें पॉइंट लेकर आना आवश्यक होता है। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी श्री सलामुद्दीन जी मंच पर मौजूद हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आदरणीय अनिल टार जी से निवेदन करूंगा, साल श्रीफल भेंट कर आदरणीय श्री सलामुद्दीन जी को सम्मानित करेंगे। बाहर खेलने के लिए आदरणीय अवध चंद्राकर जी, वरिष्ठ खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष, आप प्लीज मंच में आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अनिल टाह जी से साल श्रीफल भेंट कर आदरणीय अवध चंद्राकर जी को सम्मानित करेंगे। अवध भैया प्लीज आ जाएं। आप खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोच हुआ करते हैं आदरणीय सर, और कबड्डी को काफ़ी ऊंचे स्तर तक ले जाने में आपका बहुत ही सराहनीय योगदान है, और इस मंच से आपको सम्मानित करने में हमें काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है। सम्माननीय अनिल टाह जी, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, पूर्व बीडी अध्यक्ष के हाथों से आपको सम्मान कराया जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लीज सर, हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय खिलाड़ी और बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षक प्राचार्य हैं वर्तमान में श्री और राजेंद्र जगत जी के स्वागत करने के लिए मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं आदरणीय छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव बसंत शर्मा जी से प्लीज राजेंद्र जगत जी को साल श्रीफल भेंट करके स्वागत करेंगे। वरिष्ठ खिलाड़ियों को ऐसा मंच जिला कबड्डी संघ ने दिया है और ये बहुत ही सराहनीय बात है। इन्होंने बिलासपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कबड्डी को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। थैंक यू सर। मैच के आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए राजकुमार राज्य। आज का डिफेंस है मैदान के ऊपर, जहां इनके दूसरे दर्जे का वो रेडर जिन्होंने वो काम किया अपने टीम के लिए,
और उन्हीं के काम के बदौलत इस समय बढ़त पर भी है। और जिस तरीके से 2-2.5 की ओर रेड फुटर की वो आवाज़, यहाँ से थोड़ी सी जोखिम लेने की आवश्यकता, इसलिए वो 30 सेकंड के दायरे में भी उस जोखिम को पूरा करने होंगे। अब 5 का डिफेंस है, अंदर जाने की हिम्मत जुटाने होंगे। अंत में टेकल में फंसाया, मैदान के बीचों बीच टेकल पूरा हो गया। हमारे बीच काफी देर तक हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय अनिल डाह जी मौजूद रहे। मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष और श्री लक्ष्मी स्पोर्ट्स के संचालक श्री सौरभ राय जी से निवेदन करूंगा, इस प्रतियोगिता का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्माननीय अनिल डाह जी का स्वागत करेंगे और बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय को लेकर जाएंगे। थैंक यू सर। फिर से आप आइए सर। पृथ्वी बॉल है इस समय रेड पर और अंदर जा बोनस का थम्बअप के साथ वो इशारा हो गए। 1 अंक की वो भरपाई इस समय खैरागढ़ योद्धा के लिए। योद्धा की वो सिपाही जिस तरीके से डिफेंस का नहीं चल पाना, 2 अंक का नुकसान होते नजर आ रहा है। 11 नंबर के वो जर्सी के खिलाड़ी और सहयोगी रेडर, दूसरे दर्जे का रेडर, जिन्होंने वीरेंद्र कुशराम को कभी निराश नहीं किया। जब जब उनकी आवश्यकता आन पड़ी उन्होंने रेड का बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाने के साथ उसको पूरा भी किया। उन्हीं के रेड के बदौलत और अच्छे खेल के बदौलत इस समय 32-23 के मुकाबले जो 11 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त है और उधर योद्धा की सही सिपाहियों की सही तरीके से डिफेंस में न चल पाना, उनकी जादू न चल पाना, उन्हीं के बलबूते पर इस समय थोड़ी सी बैकफुट पर जा रहा है। लेकिन उसके लिए वो ताल में किस तरीके से बैठाएगा डिफेंस में। ऑल आउट के साथ ऑल इन का इशारा हो रहा है। 3 अंक का इशारा इस समय, वो आसमानी इशारा, आसमानी उंगलियां उड़ गई है। बोनस लगातार खिलाड़ियों में बदलाव, सब्स्टिट्यूट का भी वो मामला ले रहे हैं उनके मुख्य कोच। लेकिन किसी का कभी कभी होता है दिन ना होना, किसी खिलाड़ी का न चल पाना, उसके लिए वो लगातार सब्स्टिट्यूट भी ले रहे हैं उनके कोच। लेकिन डिफेंस में वो काम जो होना था वो नहीं हुआ। उन्हीं के बलबूते पर इस समय डिफेंस के हालांकि पीछे पा रहा है खैरागढ़ योद्धा की टीम। इस मर्तबा सीने अड़ाया, क्या नुकसान हो जाएगा। डर ने लिया, शरीर को घुमाया और फायदा मिल गया रेडर को। गिनतियां लगाई जा रही है। सुपर रेड डर गया है इसी बीच। अब 30 अंक पर जा रहा है और देवरानी अर्थात राज परिवार बलौदा बाजार की टीम और योद्धा की वो सिपाही बैकफुट पर जा रहा है और समय की वो दरकरार धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अर्थात मुसीबत की वो पहाड़ धीरे धीरे और सिपाही के लिए मुसीबत बन रहा है। जैसे जैसे समय गुजरेगा अंकों की जो बढ़त है वो बलौदा बाजार के पास है, राज परिवार के पास है, रॉयल्स के पास है। वीरेंद्र कुशराम अव्वल दर्जे का वो रेडर, 5 का डिफेंस और थोड़ी सी डिफेंस मैदान के ऊपर कम होने के साथ अमूमन खिलाड़ी की भाषा में 0 पर जाकर खेलना पसंद करते हैं। एक मर्तबा फिंगर टच के लिए वो हाथ भी चलाया, हालांकि फ़ायदा नहीं मिल पाया, लेकिन अपने आप को सुरक्षित खींचना ही मुनासिब समझा खुशराम जी ने। उत्तम उनके मुख्य रेडर जिनके कंधे पर जब रेड का कमान लिया तब फ़ायदा दिलाया भी उन्होंने, लेकिन लगातार उन्हें ही रेड के लिए जिम्मेदारी सौंपना कभी कभी मुश्किल में फंसते भी है। इसलिए वो दोहरे दायित्व का निर्वहन कर रहा है। एक तो अंक के मामले में पीछे पा भी रहा है, उस अंक की भरपाई जितने जल्दी हो सके उसकी फिराक में अंदर तक गहराई में उतरना पसंद कर रहे हैं। अब गहराई में उतरने से उत्तम और डिफेंस में फंसाने का भी फायदा मिल जा रहा है। यहाँ से देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार को 4 का डिफेंस मैदान के ऊपर 11 नंबर की जर्सी इस समय दूसरे दर्जे का वो रेडर जिन्होंने अपने टीम को लगातार अंक दिए टिकेश्वर है और बढ़िया बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और रिवाइवल की जब आवश्यकता आन पड़ी उस पर अपने तिरंगा शान से लहराया।
इसी बीच कवर और कॉर्नर की जोड़ी जुगलबंदी के साथ मैदान पर कैच पूरा हो गया। 25-40 के मुकाबले थर्ड रेड डुआ डायरेक्ट 3 का डिफेंस है। सुपर टेकल का वो मौका जरूर है। लंबे कद के रेडर विश्राम तेजी से हाथ चलाया दूसरे कॉर्नर पर और जिस तेजी से उन्होंने अपने आप को दूर छोड़ के कॉर्नर पर ले गया, हेमंत के ऊपर और फिंगर टच लिया और तेजी से अपने घर पहुंची और एडवांस टेकल कर जाना। यहाँ से वो दहलीज पर है जीत का। इसका भी वो जिस तरीके से एडवांस टेकल के लिए जाना, एक अंक दे जाना। हालांकि जो बढ़त है इस समय देवरानी रायस बलौदा बाजार के पास है। सुपर टेकल का मौका जरूर है, लेकिन यहाँ से मौका भुनाने होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से बढ़त है रॉयल्स के पास, उस बढ़त को अब योद्धा की एक ही रणनीति होनी चाहिए कि उस बढ़त को कम किया जाए। जब वो गणित समीकरण बैठेगा, अंकों के मामले का वो समीकरण बैठेगा, अमूमन 7 अंक से मैच हारना या उससे कम अंक से मैच हारना वो फायदा दिलाया जाएगा। क्या फायदा दिलाया जाएगा? अंत में इक्वल अंक का इशारा हो रहा है दोनों टीमों के लिए। एक अंक का इशारा हो रहा है। जयंत टेकाम का रिवाइवल ले लिया, 2 नंबर की जर्सी का रिवाइवल, 3 का डिफेंस, सुपर टेकल का मौका। 42-7 के मुकाबले और महत्वपूर्ण बढ़त इस समय 25 अंक। फिर एक बार टेकाम के ऊपर ही वो जवाबदारी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। बोनस के लिए पैड डाला जरूर, लेकिन उसी वक्त बैक होल्ड किया कॉर्नर के खिलाड़ी ने और जयंत टेकाम को अपने मैदान के ऊपर रोका। एक अंक मिल गया और तीसरी मर्तबा वो लोना ले लिया। यहाँ से बलौदा बाजार की टीम ने योद्धा की वो सिपाही और तीसरी मर्तबा वो लोना दे बैठना थोड़ी सी मुश्किल ही नहीं बमुश्किल फंस रही है इस समय। आउट ऑफ बाउंड का क्या इशारा होगा इधर से, थोड़ी सी झोंका दिया जरूर उत्तम और उसकी हवा की झोंके में अर्धमेटिक खंडर ने आपा खोया, आउट ऑफ बाउंड हुआ। उसके निश्चित रूप से जब रेडर अपने कोर्ट पर जाएंगे तो अंक का इशारा सुनिश्चित तब माना जाएगा। ये 6 नंबर की जर्सी उत्तम हरफन मौला रेड किया। हालांकि टीम पीछे आ जरूर रही है, लेकिन एक अंक का यहीं से नुकसान हो गया। 47 और 29 के मुकाबले अभी भी वो बढ़त है और पुख्ता बढ़त है इस समय। अब चल करके वो समय को भी तक रहा है और समय तकने के साथ लंबे विसिल के इंतजार राज परिवार बलौदा बाजार कर रहा है।